हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी जिसके क्वार्टर वन के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। और जिस टाइप के रिजल्ट यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा शॉक तो लगेगा ही, क्योंकि क्वार्टर वन के नंबर्स ऐसे ही आ सकते हैं, ये ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता भी है। बट स्टिल जिस टाइप के नंबर्स है उसको अगर हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं, उसको अगर हम लोग कह सकते हैं कि कंक्लूजन के फॉर्म में बहुत ही हम लोग को एक ज़बरदस्त झटका लगते हुए देखने को मिला है। सो अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस की बात करें तो यस, इस शेयर में हम लोग को आगे जाते हुए गिरावट भी देखने को मिल सकती है, प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस शेयर में हम लोगों ने क्या करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर मेरा भी पर्सनली फेवरेट है। क्या इसमें मैं होल्ड करूंगा, क्या इसमें अभी एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, इसी से रिलेटेड सारी बातें ए टू जेड में यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा कि बाइकॉट चाइना से रिलेटेड एक गजब का वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया, बट वो इस चैनल पे नहीं, दूसरा जो मेरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, इस चैनल पे मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है। ज़रूर इस चैनल को विजिट कर लेना और इस वीडियो को देख लेना, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो ज़रूर इस वीडियो को चेक कर लेना। दूसरे चैनल के ऊपर जाके मैंने आप लोगों को बता दिया स्टॉक मार्केट का क्लासेस, उसको चाहो तो भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जिस कंपनी के रिजल्ट बहुत ही प्रेशर में आए हुए हैं, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब डीमार्ट। यस, डीमार्ट के जो रिजल्ट अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बहुत ही दबे दबे से रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। एंड बहुत ही प्रॉफिट में हम लोगों को गिरावट भी देखने को मिली है। तो क्या इसके बाद अभी हम लोगों ने एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर होल्ड रखना चाहिए? क्या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है? जिस टाइप के रिजल्ट देखे हम लोगों ने, गिरावट तो होनी चाहिए आगे जाके। तो क्या वापस हम लोग वहाँ पे उस शेयर को नीचे लेवल पे खरीद सकते हैं? सारी बातें यहाँ पे करूँगा, बट उससे पहले डीमार्ट के रिजल्ट कैसे रहे वो अभी हम लोग को देखने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं एवेन्यू सुपरमार्ट। यहाँ पे उनके रिजल्ट है बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आज ही 11 जुलाई को यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इनको। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हम लोग डायरेक्टली कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है, अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट, उसके ऊपर आ जाएंगे। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे आ चुके, फिगर्स इन करोड़ है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत बड़ा ये नंबर हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो रिजल्ट आपके सामने ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले ब्रीफली फटाफट बता दूँ, ये है इस वक्त के रिजल्ट, ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट, एंड ये भी अगर हम लोग बात करें क्वार्टर वन के रिजल्ट बट पिछले साल के। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो इनकम कंपनी से यहाँ पे आया हुआ है, वो आप लोग देख सकते 3,933 करोड़, जो कि पिछले टाइम 6,200 करोड़ के भी ऊपर था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोगों को यहाँ पे इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखें तो 5,825 करोड़ का यहाँ पे इनकम हुआ करता था, जो कि इस वक्त सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो हम लोग को फिलहाल गिरावट ही नज़र आ रही है। तो सबसे पहले कंपनी का इनकम ही यहाँ पे कम हो चुका है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अभी जाते हैं कंपनी का एक्सपेंस के ऊपर। क्या कंपनी ने अपने खर्चे को यहाँ पे काबू में रखा है तो शायद से प्रॉफिट बढ़ सकेगा। सो 3,875 करोड़ इतना खर्चा इस वक्त यहाँ पे कंपनी ने किया है। अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले टाइम से खर्चा, तो लगभग वो 5 से 6,000 करोड़ का था। सो हम लोग कह सकते हैं कि यस, इस वक्त से तो कम ही है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी अगर हम लोग देखें तो कंपनी का खर्चा कंपैरेटिवली यहाँ पे कम हो चुका है। सो एक अच्छी बात है कि कंपनी ने खर्चे के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर रखा है। बट इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट रहेगा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे जो कंपनी के हाथ में बचता है वो हम लोग कह सकते हैं वो प्रॉफिट ही बचा होगा। तो उस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखने से अच्छा हम लोग एनपीएटी ही देख लेते हैं, क्योंकि एज सच टैक्स एडजस्टमेंट कोई बड़ा फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एंड अगर टोटल यहाँ पे फाइनल जो टैक्स रहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर या फिर फॉर द पीरियड, उसको अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। मतलब इस वक्त का जो प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। दैट्स इट, 40 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 270 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले टाइम, 270 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड इस वक्त सिर्फ 40 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही धज्जियां उड़ चुकी है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 323 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ करता था, जो कि इस वक्त सिर्फ 40 करोड़। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बात भी बता दूँ तो गिरावट कितनी बड़ी है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों को एक फिगर यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना चाहूँगा, मतलब अंदाज़ा आ जाएगा कि कितनी बड़ी गिरावट है। तो लगभग हम लोगों को 85% से ज़्यादा, 85 to 88% जो रफली यहाँ पे फिगर आ रही है, मैं बताना चाहता हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस 87.6
82% की हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट देखने को मिल रही है। आप रफली 88% भी पकड़ सकते हो। तो इतना बड़ा डैमेज यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से डीमार्ट जैसे कंपनी को यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही हम लोग कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है, और इसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि बाकी कंपनियां भी यहाँ पे मजबूत श्रिंक हो सकती है। तो सबसे पहला यहाँ पे ही झटका हम लोगों को लगते हुए देखने को मिला है। पर क्या ये पता था, डीमार्ट ने अपने पिछले जो क्वार्टर 4 के जो नंबर्स थे, तभी उन्होंने कहा था क्वार्टर 4 के नंबर्स उनके डिसेंट आए थे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। बट उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोगों का क्वार्टर 1 का बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका है एंड उसका जो नतीजा आएगा वो यहाँ पे नीचे जा सकता है। पर इतना नीचे जाएगा ये भी किसी ने नहीं सोचा होगा। सो लगभग 88% ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर भी देखें और उससे अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो भी आप लोग देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर जो इस वक्त सिर्फ 0.62 हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ₹0.62 देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले टाइम 4.25 था। तो आप देख सकते हो कंपेयर करके कितना गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। एंड 5.18 ईयर ऑन ईयर बेसिस था, जो कि इस वक्त ₹1 से भी नीचे जा चुका है, सिर्फ 0.62 हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है, हम लोग जो बोलते हैं ना थम्स डाउन जो बोलते हैं, उसको ज़रूर दिखा सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल भी हम लोगों को अच्छे खासे देखने को फिलहाल तो नहीं मिले हैं। तो ये बात ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि डीमार्ट के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। और आगे क्या करना चाहिए, क्या एग्जिट करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए, इसी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। बट हम लोग रिजल्ट को थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं और यहाँ पे जो फाइनल जो उनका स्टेटमेंट है उसको हम लोग फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको स्टैंड अलोन टोटल रेवेन्यू देखना है तो वो भी डाउन हो चुका है, लगभग 34% रफली पकड़ लेना। स्टैंड अलोन NPAT की बात करें तो 85% की गिरावट है। सभी इसमें हम लोग को डाउन ही नज़र आ रहा है। अगर हम लोग बात करें अभी की परफॉर्मेंस की, स्टैंड अलोन रिजल्ट की ही, तो रेवेन्यू अभी हम लोगों ने देख लिया 33.7 डाउन है। EBIT की बात करें, EBITDA तो वो भी 81% डाउन है। NPAT की बात करें तो 85.2% डाउन है। सभी के सभी ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बेसिक EPS भी देखें तो 0.77 देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम 5.37 था कंपैरिजन अगर हम लोग करें। एंड अगर आप लोग देख सकते हैं कि कोई एक अगर आपको अच्छी न्यूज़ सुननी है तो कंपनी ने जो इस फाइनेंशियल ईयर 21 का जो ये डेटा था उसमें 2 स्टोर्स यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। तो इतना ही डेटा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी जितने भी पैरामीटर्स थे हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को मिले हुए हैं। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 88% गिरावट होना अपने ही प्रॉफिट में, ये थोड़ी ना अच्छी बात रहेगी। सो यही बात अभी हम लोग को आगे भी देखनी है कि क्या कंपनी बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त गिर चुका है 88%, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी, क्या यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट हो जाएगी, क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूँ। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने कुछ कंपनियां ओपन की है एंड वो है रिटेलिंग बिजनेस से रिलेटेड। रिटेलिंग मतलब जो डीमार्ट बिजनेस करता है वही बिजनेस इतनी सारी कंपनीज करती है जो मैंने आपके सामने ओपन की है। एंड अगर मैं यहाँ पे गिन चुन के अगर बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ देखा जाए तो 2 ही कंपनियाँ हैं, चलो 3 कंपनियाँ मान लेते हैं जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। सबसे पहले डीमार्ट अच्छा दे रही है और ट्रेंट अच्छा दे रही है। बाकी कंपनीज अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिली हुई है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो इन 2 कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हो, आदित्य बिरला फैशन एंड फ्यूचर रिटेल। ये 4 ही कंपनी फिलहाल ऐसी है जो कि रिटेलिंग से रिलेटेड यहाँ पे परफॉर्मेंस देती है। एंड अगर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, एवेन्यू सुपरमार्ट आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल रहा है, ट्रेंड नीचे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं लेके जाना चाहूँगा आप लोगों को मार्केट कैप के ऊपर। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है डीमार्ट का, और उसके नीचे की जो कंपनी वो सिर्फ 22,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो बताने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी कंपनी के रिजल्ट में इतनी ज़ोरदार गिरावट रहेगी तो अंदाज़ा लगा लेना कि ये छोटे कंपनीज की हालत क्या होने वाली है, क्योंकि ये तो बड़ा प्लेयर है। लगभग बजाज फाइनेंस का कितना मार्केट कैप है उतना डीमार्ट का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। गिरावट तो गिरावट है, बट अंदाज़ा लगा लेना कि इनके कॉम्पिटिटर्स की हालत क्या हो सकती है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को टॉप की कंपनियां बताता हूँ, जिसमें मैंने डीमार्ट भी आप लोगों को बताया था और ट्रेंड भी बताया था। गिरावट तो ज़रूर होगी, अभी नहीं तो आगे जाके होगी, पर एक बात तो ज़रूर है कि कंपनियां बंद नहीं हो जाएगी। कंपनी बहुत बड़ी है। कंपनी की अगर हम लोग ओनर की भी बात करें तो वो भी बहुत बड़े हैं, मैनेजमेंट भी बहुत ही सॉलिड है। सो आप लोगों का जो सबसे पहला सवाल था क्या कंपनी बंद हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी। सो ये गिरावट के पीछे की इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो गई, क्योंकि अगर हम लोग बात करें लॉकडाउन में तो डीमार्ट के स्टोर्स तो ओपन थे, तो उसके पीछे की कुछ लॉजिक है जो कि आप लोगों ने समझनी चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत सारे डीमार्ट के स्टोर्स हम लोगों को 100% ऑपरेशन के साथ चलते हुए देखने को नहीं मिले थे, कुछ ही स्टोर्स वहाँ पे चल रहे थे।
जितने भी स्टोर्स है उसमें से मैक्सिमम स्टोर्स भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 50% के आसपास कैपेसिटी के साथ चलते हुए देखने को मिले थे। मतलब पूरे के पूरे बिजनेसेस नहीं चल रहे थे, जैसे एफएमसीजी और फार्मा चल रहे थे। ये हो गए सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो डीमार्ट का काम क्या है यूजुअली, कि बाकी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो बेचने का काम करते हैं, राइट। उनके भी खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं बट यूजुअली वो ये काम करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो सिर्फ एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स उनके हम लोगों को स्टोर्स में अवेलेबल होते हुए देखने को मिल रहे थे। बाकी कोई भी चीज़ वहाँ पे बेचने के लिए अलाउड नहीं थी। मतलब चाहे वो बाटा का शूज़ हो, रिलायंस सोचे की बात करें तो वहाँ पे फुटवेयर्स हो, अलाउड नहीं थे क्योंकि वो नॉन इसेंशियल्स में आते थे। अगर हम लोग बैग्स की बात करें, वीआईपी के बैग्स, तो वो भी अलाउड नहीं थे। कपड़ों की बात करें तो वो भी अलाउड नहीं था। एंड इसीलिए सिर्फ डीमार्ट का जो परफॉर्मेंस चल रहा था वो एक ही इसके ऊपर चल रहा था, एफएमसीजी। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें अलाउड थी उनके स्टोर्स में। तो उसके बदौलत जो स्टोर्स तो चालू थे बट कैपेसिटी 50% के आसपास थी, और उसी का नतीजा अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर डीमार्ट जैसी रिटेलिंग की सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी 85 to 88% नीचे जा सकती है, तो ट्रेंड जैसी कंपनी, फ्यूचर रिटेल जैसी कंपनी और आदित्य बिरला फैशन जैसी कंपनी जो कि एफएमसीजी के साथ ज़्यादा डील भी नहीं करती, उनका हालत क्या हो जाएगा। तो यही कहना चाहता हूँ कि इनके कॉम्पिटिटर इतने बड़े नहीं है कि इसको सरपास करके आगे चले जाए। तो डेफिनेटली ये कंपनी रिटेलिंग सेक्टर में अभी भी टॉप में ही नज़र आ सकती है। तो इसीलिए मैं ज़रूर इसको होल्ड करूँगा। और जैसे मैंने कहा कि जिसको प्रॉफिट चाहिए वो चाहे तो लेके निकल सकता है, बट अगर लॉस है तो आप लोगों ने पक्का इसको होल्ड करना चाहिए। लॉस में बेचने वाली ये कंपनी नहीं है, आपको वक्त लग सकता है। और ये अभी हर एक किसी कंपनी के साथ होने वाला है। उनके Q1 के रिजल्ट की बैंड ही बजने वाली है। आप इनके कॉम्पिटिटर के भी रिजल्ट के ऊपर नज़र रख लेना, उससे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि यहाँ पे ये 88% गिरावट है तो वहाँ पे 90+% की गिरावट हो सकती है। तो इन शेयर्स में भी अगर आप लोगों को मंडे में गिरावट देखने को मिली तो भी कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे 2329 पे डीमार्ट चल रहा है। अगर इसके 52 वीक हाई की बात करूँ तो 2560 का हाई है, मतलब ये ऑलमोस्ट अपने हाई के ही करीब है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रिजल्ट आपके सामने ही है, इतनी ज़बरदस्त गिरावट, कोई भी एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं है कि जो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अच्छे रिजल्ट देखने को यहाँ पे फिलहाल मिले हुए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट खराब ही आएंगे, इतना कोई शॉकिंग बात नहीं था क्योंकि अभी के सिचुएशन आप सभी लोगों को पता है। एंड बाकी कंपनीज़ के भी ऑन कॉम्पिटिटर के रिजल्ट यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर ये नीचे आ जाता है तो क्या हम लोगों ने खरीद लेना चाहिए, तो इससे पहले भी एक चीज़ मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि सिर्फ प्राइस सस्ता हो रहा है इसलिए कभी नहीं खरीदना होता है। अगर आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा है, अगर आपको उसका बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, वरना आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात बता दूँ, हमेशा मैं अपनी बात भी बताता हूँ, तो मुझे डीमार्ट का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता है। ये पेंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है, जो कि हम लोगों ने Q1 के रिजल्ट में ही देख लिया, बहुत ही ख़राब रिजल्ट है। तो Q2 के रिजल्ट भी हम लोग कह सकते कि आगे जाके बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो सकते हैं, दिक्कतें भरे हो सकते हैं। तो इसको भी आप लोगों ने ज़रूर फोकस में रखना चाहिए। बट सबसे बड़ा एडवांटेज वाली बात यही है कि ये अपने सेक्टर की, अपने सेगमेंट की एक टॉप कंपनी है, तो इसीलिए इसको एडवांटेज ज़रूर मिलेगा कि इसको जो सेकेंड नंबर की कंपनी है जो इसको बीट करके कंपटीशन में आगे लेके जाए, वो तो फिलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो ओवरऑल बताने का मकसद यही है कि अगर आपके पास डीमार्ट का शेयर है, अगर आप चाहते हो प्रॉफिट बुक करना तो आप कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर आप चाहते हो होल्ड करना तो वो भी आप कर सकते हो। बट एक बात ज़रूर बोलूँगा कि जिनको लॉस हो रहा है, कि हम लोगों ने डीमार्ट को हाई लेवल पे बहुत ही खरीद लिया होगा तो 2500-400 में, तो हम लोग क्या लॉस में एग्जिट करें, तो मुझे नहीं लगता कि लॉस में बेचने वाला ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को पेन झेलना पड़ सकता है, तो आप चाहो तो होल्ड रख सकते हो। एवरेज करने के लिए अगर ये 2000 के नीचे आ जाता है तो वापस हम लोगों ने लास्ट टाइम जैसे किया था 100 के गैप्स में भी एवरेज कर सकते हैं, 200 के भी गैप में एवरेज कर सकते हैं। वीडियो बना के मैं वापस आप लोगों को बता दूंगा। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि जो कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा लगता है मैं उसमें ज़रूर बने रहूँगा। सो डीमार्ट का बिजनेस मुझे एज सच अभी तो अच्छा ही लगता है, तो इसीलिए फिलहाल तो मैं डीमार्ट में कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं 600 रुपये से इसे बाइंग करते आते ही रहता हूँ। फाइनल डिसीजन मैं हमेशा आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।